जब ये सदन में बैठता है, एक हमने आज तक ऐसा पीएम नहीं देखा कि बेर बेर मुस्कुराए। अगर कोई विरोधी भी बात करता है तो ऐसे ताड़ी मारता है जैसे हिजड़े आते हैं शादी ब्याह में, तो ताड़ी मार के बात की मजाक बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ इसकी डॉक्टरी करानी चाहिए। इसकी बीवी तभी छोड़ी है, मुझे लगता है इसका लिंग बात सही नहीं है। देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब तो है ही है। क्या इससे पहले की जो सरकारें थी उसने भी ऐसा दमन किया था किसानों का? क्या नहीं दमन किया था, वो मान जाते थे। वो ज़्यादा लंबे आंदोलन नहीं चलाए, वो थोड़ा बहुत आंदोलन चलाए तो वापस अपनी बात को किसानों की मानते थे। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी और बहरी, इतनी खराब सरकार, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लाए थे दमनकारी, ये बहुत बड़े काले अंग्रेज जिन्हें कहाँ से छुपा रखे हैं, अडानी अंबानी जैसे। नीरव मोदी मान लिया, पैसा दे दिया इन्हें, भाग जाओ तुम, समझे। और 15-15 लाख उन्हें तो मिल गए, ज़्यादा मिल गए। हमारे जीरो बैलेंस ही रह गए, उसमें कोई पैसा आया नहीं किसी। ये तो एक बाजीगर आदमी है, सपेरा है, ये सपेरा है। इसकी बात का अब कोई विश्वास करने वाला नहीं। आप जो है ताऊ जी बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और आपने जीवन के जो है 80 साल बिता लिए, ज़्यादा समय हो गया। आपने बहुत कुछ देखा जीवन में। अगर कोई छड़ा आदमी, लड़का कुआरा या छड़ा जो होता है, उसको कहीं मोहल्ले बस्ती में, गांव बस्ती में मकान की जरूरत पड़ती है तो उसको नहीं देता कोई। हमने देश दे दिया। लेकिन आपने इस सरकार को 2 बार जो है मौका दे दिया। हाँ। ना उसका घर है ना परिवार, ऐसा क्यों? हाँ यही तो है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। ये बाजीगर था, हमें ये पता नहीं ये बाजीगर का पाठ अदा करेगा। इससे तो रंडुए को तो कोई बड़न भी न देवा था, हमने तो देश दे दिया ऐसा विश्वास पे है। हाँ अब ये इसीलिए बेच रहा है, इसके बालक बच्चे होते हैं, इसने अपनी पत्नी छोड़ दी, समझे। और इनसे बात करना चाहिए तो इससे ज्यादा खराब आदमी हमें तो बात करते रहे। हाँ, मैं आपसे कुछ और जानना चाहूँगा। देखा जाए तो महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो आंदोलन था, जो बहुत क्लब पे हुआ था, कहीं ना कहीं उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन टिकैत बाबा के सामने कांग्रेस ने भी घुटने टेक दिए थे, उसने भी बात मानी थी। इस दौर में इस दौर में क्या फर्क है? इस दौर में उस दौर में सारा ही फर्क है। आदमी कमीन है, कोई इंसान थोड़ा ही है। कांग्रेस इंसान थी, पुरानी दादा लाई उनकी राजनीति थी। इनने करिए चाय बेचे था, अब चाय बेच के हमने इसे राजा बना दिया। चाय बेचता था। क्या आपकी उम्र मेरे ख्याल से 80 साल से ज्यादा है? क्या अभी तक कोई एक आदमी ऐसा निकल गया है कि जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी की चाय मैंने पी है? ना हमने तो नहीं पी, पर पी होगी जिसने पी होगी। क्या एक आदमी निकल के आया अभी तक कहीं मीडिया के सामने? नहीं आया। झूठ बोल के करा, झूठ बोल, झूठ। इसके ट्रम्प तो बोल रहा था दिन भर में 12 झूठ, ये बोलता है कम से कम 30 झूठ, समझे। इसकी एक भी बात सच्ची नहीं। सब जनता ने इसको देख लिया कि वास्तव में एक सपेरा है। सपेरे की कोई जात तो होती नहीं। हाँ, जहाँ जाएगा वहाँ अपनी जाति बता दे। अभी जो है जी, कल राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी जो है ये बात कह रहे थे कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं। फिर परजीवी बता दिया। मतलब परजीवी तो आप जानते हो, हम तो वो संज्ञा दे, खटमल और जुमों की संज्ञा दे दी हमें, समझे। परजीवी तो खटमल और परजीवी जिस पर स्प्रे करते हैं तो हम पर स्प्रे हैगा मारने के लिए हम ऐसा खत्म कर देंगे, बिल्कुल इसका परजीवी समाप्ति हो जाएगा। जो इस पर जुएं लिपट रहे हैं ना, और वो खटमल पिस्सू वो उस पर लिपट रहे हैं। हम तो डॉक्टर हैं, स्प्रे कर देंगे इस पर बहुत बढ़िया ढंग से। ये लौट कर नहीं आने का। लो सरदार जी से बात क्या कहेंगे? जिस तरीके से मोदी जी ने आपको जो है एक नया शब्द दे दिया, आंदोलन जीवी और इसके अलावा परजीवी, जबकि परजीवी अगर उसको जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें कई कीड़े मकोड़ों के नाम निकल जाते हैं। जैसे जोंक होती है वो परजीवी है, यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है। जिस तरीके से फसल के अंदर कीड़ा लग जाता है, फसल को खा जाता है, वो परजीवी होता है। जी। क्या आप परजीवी हैं?
देखो जी, अब उनकी नज़रों में परजीवी लगते होंगे, या उनकी बुद्धि जो खराब हो गई है। वैसे जो उनके बाप की उम्र के बैठे हुए हैं, उनको ये शब्द तो नहीं बोलना चाहिए था। किसान जो हैं 100-200 किसान तो हमारा शहीद हो गया, और कितने किसान उनके पिता की उम्र के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मोदी जी उनको परजीवी कह रहा, तो आंदोलन जीवी कह रहा, तो इससे बड़ी देश में और शर्म की क्या बात होगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर जो है, जो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, शहादत दी, उसमें सरदार भी थे, मुस्लिम भी थे, इसके अलावा और कम्युनिटी के लोग भी थे, क्या उनकी शहादत को उस आदमी ने दागदार नहीं किया? बिल्कुल कर दिया जी। हमारे जब ऐसे शब्द हमारी देश की जनता को बोल रहा है, तो जनता का भी वो अपमान है, और जो शहीदों ने इस अपना खून दे के इस देश को अंग्रेजों से और सभी हुकूमतों से आज़ाद कराया, उनका भी अपमान है। लेकिन ये तो चुनाव के टाइम ये परजीवी जो है मोदी जी को सिखाएंगे ना कि ये इनके पर कैसे काटते हैं। जो वनजीवी ये कह रहे हैं, ऐसी ऐसी संज्ञा दे रहे हैं। आप तो भाई साहब पत्रकार हैं, हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। अगर मोदी जी को हम जुमलेबाज कहें वो भी कम है। मेरा ख्याल है कि हमारे देश की जनता ने एक रड़ुए पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर ली। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो हमारे देश का क्या हुआगा। जिस आदमी ने एक कुंवारी औरत की इज्जत को रोल दिया, कुंवारी औरत से शादी की और फिर उसकी इज्जत रोल दिया, पता नहीं वो बेचारी कहाँ धक्के खा रही है, जैसे हमारे किसान धक्के खा रहे हैं। पटेल नाम है उनका। हाँ जी, आनंदी बहन पटेल नाम है। हाँ, नंदी बहन पटेल जैसे रुल रही है, वैसे हमारे पिता और तूल बुजुर्ग आज रुल रहे हैं। ना इनको उनका दर्द का पता है। ये तो मलाई मारता घूम रहा है। देखो, विदेशों में जब जाता है तो जो पत्रकार लोग होते हैं, उनके हाथ, जो लेडीज होती है, उनके हाथ पे दूसरा हाथ टप से रख देता है। इसकी नीयत तो वहीं से दिख जाती है कि ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा पापी है। और आप लोग मीडिया वाले आते हो, किसानों का दुख दर्द सुनते हो, हम लोग आपके धन्यवादी हैं। मोदी मीडिया भी हम लोगों को ऐसे ऐसे इनाम दे रहा है कि जो बड़ा अफसोस है इस देश का निमक खा के। बाबूजी, ये देश जो है ना, केवल किसानों का नहीं है, ये मजदूरों का भी है। हमारे मजदूर भाई जो रिक्शा चलाते हैं, 200 रुपए की मजदूरी करते हैं, क्या वो अडानी अंबानी का 200 रुपए किलो वाला आटा खा पाएंगे? जहाँ उनका दाल 200 रुपए वाली खा पाएंगे? ये देश, ये नाज जब हमारे किसानों के घर है, भिखारी को भी मिलता है, हर आदमी को मिलता है। दानी मानी दयावानी नहीं है। कोरोना काल में बताओ, उन्होंने 1 रुपया भी कहीं दान किया दानी मानी ने, और मलाई मार मार के रख रहे हैं। पता नहीं मोदी जी ऐसा क्या उन्होंने इनको वशीकरण डाल दिया है दानी मानी ने, कि जो उनका गुणगान कर रहा है, ये देश को भूल गए हैं। अच्छा, अभी एक और नया मुद्दा वो चलाने के चक्कर में लग रहे हैं, वो राम मंदिर वाला मसला। राम मंदिर के मसले में, सुनना मेरी बात को पहले, अब जो है, जो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, वो जबरदस्ती आपके जेब से पैसा निकालना चाहते हैं मंदिर के नाम पे। अगर नहीं दे रहे तो उन लोगों के साथ गुंडे कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, देखो, राम जी हमारे पूजनीय हैं, उनका मंदिर बन रहा है। हम लोगों से जो सरे बनेगा, हम लोग आस्थावादी हैं। हम हर ये गुरुओं की धरती है हिंदुस्तान। हमारे राम भी प्रिय हैं, हमारे कृष्ण जी भी प्रिय हैं, गुरु नानक जी भी प्रिय हैं। जो हमसे सरे बनेगा हम देंगे। लेकिन ये तो अडवाणी के नहीं हुए, जिन्होंने रथ यात्रा करके और भाजपा को यहाँ पे खड़ा किया, और अडवाणी जी को इन्होंने ऐसे कर दिया कि परजीवी करके उनके पर ही काट दिए। उनको तो ऐसा किया कि ऐसा तो मतलब सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ करती है, जैसा अडवाणी जी के साथ हुआ। हमें तो बड़ा कहता था, हम यूपी में रहते हैं। आपको नहीं लगता जिस तरीके से मुगलों से जो है सिखों ने अपनी शहादत देके इस देश को आज़ादी दिलाई, गुरु पंथ की स्थापना की, इसके अलावा जो है और लोग इस देश के अंदर आंदोलन करने वाले आए, क्या उनका भी नाम इस देश के प्रधानमंत्री ने कलंकित किया है? बिल्कुल किया है जी। हमें तो अफसोस है 26 तारीख को जो हुआ, चलो गलत हुआ, लेकिन 26 तारीख की बात नहीं कर रहा जी जी, इस देश की आज़ादी में अहम रोल निभाने वाले, चाहे सरदार भगत सिंह खां हो, ठीक है, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी तो आंदोलन किया था। क्या वो भी आज की तारीख में परजीवी और आंदोलन जीवी? इनकी सोच से, इनकी कथनी से तो वो भी यही थे। इसने केवल किसानों को नहीं कहा, इसने तो जितने भी हमारे हिंदुस्तान में आंदोलनकारी हुए हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ा अपना खून पसीना दे के सींचा और देश को याद कराया, इसने तो सारों का ही नाम बदल दिया। हम तो कह रहे हैं कि इसको शर्म आनी चाहिए जब ये सदन में बैठता है। एक हमने आज तक ऐसा पीएम नहीं देखा कि बेर बेर मुस्कुराए। अगर कोई विरोधी भी बात करता है तो ऐसे ताड़ी मारता है
जैसे हिजड़े आते हैं शादी ब्याह में तो ताली मार के बात की मजाक बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ इसकी डॉक्टरी करानी चाहिए। इसने बीवी तभी छोड़ी है, मुझे लगता है इसका लिंग बात सही नहीं है। मैं जानना चाह रहा था किस तरीके से भाजपा के अंदर जी बड़े बड़े नेता हुए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लक्ष्मण सिन्हा हुए, इसके अलावा जो आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, उन्होंने भी आंदोलन किया। हाँ, तो क्या तो वो भी परजीवी मान्य। हाँ, महात्मा गांधी ने बड़े बड़े आंदोलन करे देश की आज़ादी के लिए, वो भी परजीवी माने गए। इन्होंने भी किए। तो इससे ज़्यादा नालायक आदमी कौन हो सकता है जिन्होंने ऐसे ऐसे महान नेताओं को परजीवी, वो परजीवी की संज्ञा आएगी। अब सबके लिए गलत बात है ये शब्द बहुत ही गलत शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री ने। अपने शब्द वापस लेने चाहिए, क्षमा माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, ये माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। हाँ, अगर प्रधानमंत्री को आप अपने शब्दों में, मतलब प्यार भरे शब्दों में उसको समझाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे उसके लिए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अब भी उसे सद्बुद्धि दे दे भगवान। तो अभी बेटी बाप के घर है, कुछ नहीं बिगड़ा। जो बिगड़ा अभी हमारा ही बिगड़ा है। उनने तार भी लगवा के देख लिए, कीले भी ठुकवा के देख ली, 26 जनवरी की परेड भी देख ली। इसके बस की कोई बात नहीं है। अब तो हम बहुत बड़ी भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने 3 तारीख मुकर्रर की है, 12 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख जी। अब वो 3 तारीख मुकर्रर होते के साथ ही उसकी हवा निकल गई है देश के प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की। अब वो बिल आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए। नहीं, अब तो वो 2-3 दिन से बिलबिला रहे हैं, बोल भी रहे हैं। पहले तो वो ये बिल्कुल ऐसा हो गए थे जैसे कि यही पता नहीं वो देश में है या नहीं है। अब वो बिलबिला रहे हैं, उनका वो परजीवी जो है ना खुसखुसाहट करने लगे। हाँ, दाढ़ी में भी होने लगे उनके। हाँ, अब परजीवी वो कुलमुला रहे हैं। अब ये बात करें तो कौन से मुंह से करें, समझे? कि बात करने लायक तो उनकी हिम्मत है नहीं कि वो जैसे कह रहे हैं कि हम मेज पर बैठ कर बात करना चाहते हैं। ये हर वक्त झूठ से अलावा अपना नंबर वो नहीं देते, समय नहीं देते, कहाँ हवाई फायर मारते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत अब नहीं है जो ये किसान से बात कर ले।